रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक सप्लीमेंट्री अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे आपका ट्रेड इसमें है और आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये वही अप्रेंटिसशिप है जो ऑलरेडी आपकी जारी की गई थी 2025 में। उसमें कुछ और इनको वैकेंट सीट्स मिली हैं कुछ ट्रेड में, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री नोटिस जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका जब इस पर क्लिक करेंगे 2025-26 के अप्रेंटिसशिप के लिए तो आपको मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री इंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश में इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे छात्र यानी बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हों जिन्होंने स्टेनो हिंदी या इंग्लिश से की हो आईटीआई, उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसी की वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी तो वैकेंसी ऑलरेडी पहले आई हुई थी, उसी में ये ऐड ऑन किया गया है इस वैकेंसी को। ठीक है, 1700 कुछ पोस्ट पहले से जारी की गई थी, आई थिंक नहीं और ज़्यादा जारी की गई थी, 1700 तो एसईआर में थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसका एक नोटिस है इसमें 9 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, टोटल 51 स्लॉट्स यहाँ पे जारी किए गए हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा। हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, नोटिफिकेशन भी हम भेज चुके हैं। कोई एक क्लस्टर आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई, भुसावल, पुणे और सोलापुर में से। वैकेंसी की बात करें तो मुंबई में स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश की 28 सीट है, भुसावल में 5 सीट है, पुणे में स्टेनोग्राफर की 3 है, सोलापुर में स्टेनोग्राफर की 1 है, फिटर की 2 है, मेसन की 3 है और आरएसी की 9 सीट है। तो अगर आपका आरएसी ट्रेड है तो आप सोलापुर से अप्लाई करिए, आरएसी मेसन फिटर से। स्टेनोग्राफर है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मुंबई में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है तो हो सकता है ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है। आप चाहें तो थोड़ा सा लोअर साइड से पुणे या भुसावल भी चूज़ कर सकते हैं, भले 1-2 सीट ही हो सकता है ना अप्लाई करें तो कम कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में। बाकी डिटेल ऑलरेडी हमने इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आता है आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, मिडिल नेम लास्ट नेम कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है फादर्स नेम, उसे आप लिख देंगे। मदर्स नेम आएगा, उसे लिख देंगे। कैटेगरी आपकी क्या है वो आप यहाँ पे हम रिजर्व चूज करके फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, सो दैट पूरा प्रोसेस हम आपको समझा सकें। एक्स सर्विसमैन है तो यस, पीडब्ल्यूडी है तो यस, नहीं तो नो रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद है जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर आपको देना है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखने होंगे, तो यहाँ पे हमने पहले ही फिल किया होता तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको देना है, ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है। अब आपका स्टेनोग्राफर है तो आप स्टेनोग्राफर चूज़ करेंगे। फिर क्लस्टर, अब मुंबई क्लस्टर है। ठीक है, प्रेफरेंस मुंबई डिवीज़न ही रहेगा। ठीक, अगर आप पुणे क्लस्टर चूज़ करते हैं तो पुणे डिवीज़न रहेगा। तो जो भी आप क्लस्टर चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको डिवीज़न देना है। बाकी डिवीज़न रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही यहाँ पे है ही यूनिट। ठीक है, तो और नहीं आएगा। बाकी जब ने भरा था तो सारा इसमें आया था डिवीज़न, क्योंकि तब हर ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, अब इसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिल करने की बारी। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप नेम ऑफ बोर्ड यूपी बोर्ड भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आप भरेंगे, रोल नंबर आप भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर आप भरेंगे। ये हम सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आप लोग सही से डालिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो है लिखना होगा। सब्जेक्ट आपके जितने हैं ना 5-6 जो भी हैं, 5 तो मिनिमम रहते हैं, अगर छठा है तो छठे का भी आपको डिटेल डालना है। हम भर देते हैं एक बार। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट उनके आगे कितना उसमें आपको नंबर मिला है, टोटल मार्क्स कितना है वो आपको लिख देना। ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आती बारी आईटीआई की, तो आप आईटीआई का नाम यहाँ लिखेंगे, आईटीआई आपने किस साल पास किया है, आईटीआई का रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब हम सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आपको सही से लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप 10 मार्क्स आपका कितना है, फुल मार्क्स कितना है। अब चूंकि स्टेनोग्राफर का यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो वो 1 ईयर का ट्रेड होता है, तो उसमें क्या रहेगा आपका, हम परसेंटेज यहाँ पे मिनिमम ही भरेंगे। ठीक, तो 600 का आपका फुल जो यहाँ पे रहेगा रहने वाला है। सेलेक्ट काउंसिल, आपका एनसीवीटी एससीवीटी है तो सेलेक्ट कर लीजिए। रिज़ल्ट पास, ठीक है,
ट्रेड आपका स्टेनोग्राफर आया ही है। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक पासवर्ड बनाने को आपको आएगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भी इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस आप इंटर करेंगे। अगर आपका सेम एड्रेस यहाँ यस पे टिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। एक पासवर्ड आप बना लेंगे जो कि आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। बनाने के बाद आप इस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल एक बार यहाँ पे दिखेगी, उसे आपको क्या करना है, मिला लेना है, कैप्चा एंटर करना है, यहाँ टिक करना है, और अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। अब देखिए क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे अपना ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब आता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो आपको अपलोड करना है और फ़ोटो आपका कितना होना चाहिए देख लीजिए, साथ में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो सिग्नेचर होगा वो वाइट पेपर पर होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो आपका 500 KB तक का हो सकता है। तो बहुत ही बड़ा साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इसे अपलोड कर लेंगे। फिर आपको 10th की यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करनी है PDF में। ITI का सर्टिफिकेट PDF में अटैच करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको PDF में अटैच करना है और प्रोसीड कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे आप करेंगे आगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। जिनका यहाँ पे अनरिजर्व या OBC या EWS कैटेगरी होगा, इस सबमिट करने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको 100 रुपये फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा। उसे पे करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपका सबमिट करने के बाद लास्ट डेट 9 अप्रैल है। अप्रैल के लास्ट तक ही इसका आप सबको होपफुली मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है, 51 सीट पर निकाली गई है। जो भी आपके फ्रेंड हो जिन्होंने स्टेनोग्राफर से स्पेशली ITI की हो, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्हें भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का, क्योंकि किसी भी ट्रेड से आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, किसी भी डिवीज़न, किसी भी जोन से, तो जब रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जो वैकेंसी आती है आपकी RRB लेवल 1 की या ग्रुप डी जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है CCA कोटा के अंतर्गत। PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको छूट मिल जाती है, और साथ में 1/3 आपका अप्रेंटिसशिप में स्कोर किए हुए नंबर का वेटेज आपको मिलता है CBT एग्जाम में, और 2/3 उसका जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाती है। साथ ही साथ रेलवे से या कहीं से भी अगर आप ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप की वैल्यू 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट के बराबर होती है। तो कई सारी जॉब्स जो होती हैं उसमें भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री लिस्ट है, जो मेन वैकेंसी आई थी उसी का एक पार्ट है, तो इस पर वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। तो आप लोग अगर इस ट्रेड से हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा एंड इसका फ़ायदा उठाइएगा। हो सकता है सप्लीमेंट्री लिस्ट है, बहुत सब ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए तो बहुत से लोग इसका फॉर्म नहीं भी भरेंगे, तो आप लोग उसमें चांस आपका ज़्यादा बन सकता है सेलेक्ट होने का। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब में वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।